कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का 2026 का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरे वीडियो को देख लेंगे तो आज का वीडियो देखने के बाद आपका 70 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि यही पेपर हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। तो आज के वीडियो में पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अगर आप बोर्ड एग्जाम में 90% लाना चाहते हैं तो कमेंट में यस सर लिखिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और वीडियो को अगर आप लास्ट देखेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे 70 में 70। तो देखिए, समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है हमारा 70 नंबर का। उसके बाद देखिए, हमें निर्देश दिया रहेगा, निर्देश को हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसी के अनुसार पेपर को हल करेंगे। पहला निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तीसरा है, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखाचित्र के द्वारा कीजिए। और फिर चौथा है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। अब देखिए, हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा हर प्रश्न 1 नंबर का होगा और हमें बायोलॉजी में 4 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं, जहां से हमें मिलता है 4 नंबर। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो का वाला क्वेश्चन है, कैपिटल टी स्मॉल टी अलील जोड़ा है। ए ऑप्शन है सम युग्मजी लंबा, बी ऑप्शन है विषम युग्मजी लंबा, सी ऑप्शन है सम युग्मजी बौना और डी ऑप्शन है विषम युग्मजी बौना। तो देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी अलील जोड़ा जो है वो विषम युग्मजी लंबा है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, खा वाला क्वेश्चन है, बीटी कपास किससे निर्मित होता है। ए ऑप्शन है विषाणु से, बी ऑप्शन है कवक से, सी ऑप्शन है जीवाणु से, डी ऑप्शन है कीट से। तो देखिए, जो बीटी कपास होता है वो जीवाणु से निर्मित होता है, यानी जीवाणु से तैयार होता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, गा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है। ए ऑप्शन है चूहा, बी ऑप्शन है गिलहरी, सी ऑप्शन है छिपकली और डी ऑप्शन है टिड्डा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छिपकली, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। घा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता की क्षति का कारण नहीं है। ए ऑप्शन है अतिदोहन, बी ऑप्शन है सह विलुप्तता और सी ऑप्शन है आवासीय क्षति, डी ऑप्शन है वनीकरण। तो इसका सही उत्तर जो हमारा है वो हो जाएगा वनीकरण। जो वनीकरण है ये जैव विविधता की क्षति का कारण नहीं, यानी अगर हम वन लगाएंगे, जंगल लगाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे तो क्या होगा, जैव विविधता क्षति नहीं पड़ेगी, उसको फायदा होगा। तो इसलिए यह जो है जैव विविधता की क्षति का कारण नहीं है। इस प्रकार से हमारे 4 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे, जहां से हमें 4 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए, हमारा क्या है, उसका हमारा है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो देखिए, अति लघुत्तरीय प्रश्न में जो है हमारा हर प्रश्न 1 नंबर का है। तो दूसरे का वाला क्वेश्चन है कि IVF का संकेताक्षर का पूरा रूप लिखे, यानी IVF का पूरा नाम लिखना है। तो IVF का पूरा नाम क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। चाहे आप हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको देखिए इसका उत्तर लिख देना है, देखिए इन विट्रो और क्या फर्टिलाइजेशन, इस प्रकार से हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। तो ये होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF का पूरा नाम। तो आप चाहे हिंदी में लिखिएगा चाहे इंग्लिश में लिखिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, औद्योगिक प्रदूषक के सूचक का नाम लिखिए। तो देखिए, औद्योगिक प्रदूषक का जो सूचक है उसका नाम देखिए क्या है, उसका नाम यहाँ पे देखिए क्या है, वो है रासायनिक ऑक्सीजन की जो है मांग। यहाँ पे देखिए, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि औद्योगिक प्रदूषक के सूचक का नाम लिखिए। तो देखिए, जो औद्योगिक प्रदूषक का सूचक है वो है BDO। BDO ये जो है औद्योगिक प्रदूषक के सूचक का नाम है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियोसाइड क्या है। तो देखिए, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटोज शर्करा से मिलकर बना यौगिक जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटोज शर्करा से मिलकर बना होता है यौगिक जो होता है वो न्यूक्लियोसाइड होता है। आपको देखिए किस प्रकार से आपको याद करना है, देखिए आपको याद करना है, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक और फिर प्लस का चिन्ह लगाना है
और फिर पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा मिलकर क्या बनता है, देखिए क्या है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। यही न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड ये होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो देखिए एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक लगभग 10% की ऊर्जा प्रवाहित होती है। कितने परसेंट, 10% की ऊर्जा प्रवाहित होती है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार का नाम लिखिए। तो देखिए लिंग संलग्न अप्रभावी जो विकार है वो है, यानी रोग है, वो हीमोफीलिया है। विकार का अर्थ होता है रोग, तो आपको लिख देना है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप हर क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे। उसके बाद देखिए हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो तीसरे का वाला क्वेश्चन है कि ह्यूमस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए आपको ह्यूमस पर टिप्पणी लिख देना है, आपको 2-3 लाइन में। देखिए आपको क्या लिखना है, ह्यूमस जो होता है मृत का गहरे भूरे या काले रंग का कार्बनिक, जो देखिए ह्यूमस होता है मिट्टी होता है, मिट्टी का क्या होता है, आप देखिए मैंने मृद कहा है, मृद यानी मिट्टी, तो मृदा भी कह सकते हैं। तो ह्यूमस जो होता है मृदा यानी मिट्टी का गहरे भूरे या काले रंग का कार्बनिक पदार्थ है, जो पौधों एवं जीवों के अवशेषों के अपघटन से बनता है। यह मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है, जल धारण क्षमता में वृद्धि करता है और पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है। ये होता है ह्यूमस। फिर से समझ लीजिए, ह्यूमस जो होता है मिट्टी का गहरे भूरे या काले रंग का कार्बनिक पदार्थ है, चाहे आप गहरे भूरे या फिर काले रंग का मान लीजिए, एक क्या है, कार्बनिक पदार्थ है जो ह्यूमस है मिट्टी का, जो पौधों एवं जीवों के अवशेष के अपघटन से, जैसे कि पौधे, जो पौधे होते हैं, पौधे टूटते हैं, उनका अवशेष होता है, और जीव के जो अवशेष होते हैं, जैसे हड्डी हो गया, चमड़े हो गए, इनके अवशेषों से मिलकर ये मिट्टी बनी हुई होती है। यह मिट्टी क्या करती है, मिट्टी को उर्वरता बढ़ाती है, और यह जो है जल जल धारण करने की क्षमता में वृद्धि करती है, और पौधों को क्या होता है, पोषक प्रदान करता है। ये होता है ह्यूमस। उसके बाद देखिए क्या है, चरघातांकीय वृद्धि का वर्णन कीजिए। तो देखिए जब जनसंख्या की वृद्धि दर संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता से भी क्या है, तीव्र गति से बढ़ती है, और वृद्धि जे आकार में दिखाई जाती है, तो उसे चरघातांकीय वृद्धि कहते हैं। इसमें वृद्धि दर के आकार के अनुपात में होती है। ये होता है चरघातांकीय वृद्धि। तो ये क्या होता है, जब जनसंख्या की वृद्धि वृद्धि दर जो संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता, जितना संसाधन उपलब्ध है उससे अधिक बढ़ जाए, अधिक तेजी से बढ़े, उस वृद्धि को जे आकार में दिखाई देती है, तो वह होती है चरघातांकीय वृद्धि। उसके बाद ये क्या है, एंटीटॉक्सिन क्या है। तो देखिए एंटीटॉक्सिन क्या है, एंटीटॉक्सिन वह प्रतिरक्षा है, यानी प्रतिरक्षा यानी कि एंटीबॉडी। तो एंटीटॉक्सिन वह एंटीबॉडी है जो शरीर में प्रवेश किए गए विष को निष्क्रिय करती है, यानी टॉक्सिन जो उसमें समय शरीर में जो विष है, कोई टॉक्सिन चला गया उसको निष्क्रिय यानी उसके काम को रोक देता है, उसके दुष्प्रभाव से क्या हमारी रक्षा करता है। तो ये होता है एंटीटॉक्सिन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, मादा मधु यानी मादा मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, इसके लिंग निर्धारण प्रणाली को क्या कहते हैं। तो देखिए मादा मधुमक्खी जो होती है इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। मादा मधुमक्खी में गुणसूत्र की संख्या 32 गुणसूत्र होते हैं। ये कहता है, ये इसमें देखिए क्या होता है, इसमें देखिए 2n होता है, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है 16 गुणसूत्र, 16 32 गुणसूत्र होता है, तो यहाँ पे इनका स्थान हो जाएगा 16। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो हो जाएगा, यहाँ पे 16 दूनी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे इसका 32 गुणसूत्र। तो जो मादा मधुमक्खी होती है उसमें 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें जो लिंग निर्धारण होता है देखिए किससे होता है, हैप्लोडिप्लॉइडी के द्वारा होता है, हैप्लोडिप्लॉइडी के द्वारा। कह रहा है कि इसमें लिंग निर्धारण प्रणाली क्या कहते हैं। देखिए इसमें लिंग निर्धारण प्रणाली को क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए इसे कहते हैं हैप्लोडिप्लॉइडी, डिप्लाइडी। हैप्लोडिप्लॉइडी जो होता है, जो मादा मधुप होती है उसमें लिंग निर्धारण करने की प्रणाली होती है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनुवांशिक कोट की दो विशेषताएं लिखिए। तो देखिए आनुवांशिक कोट की दो विशेषता, नंबर एक है आनुवांशिक कोट त्रिक होता है, ट्रिपलेट होता है, ट्रिपल होता है। अर्थात एक कोडान जो होता है 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। जो आनुवांशिक कोड होता है इसमें एक कोडान 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। इसकी पहली विशेषता हो गई। और दूसरी विशेषता इसकी है आनुवांशिक कोड सार्वत्रिक होता है, यानी कि लगभग सभी जीवों में समान होता है। जो आनुवांशिक होता है, आनुवांशिक कोड सभी जीवों में समान होता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से भी 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे हर प्रश्न आपका 3 नंबर का है। तो देखिए यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या चौथे का वाला क्वेश्चन है, प्राकेंद्रिकियों में आरएनए के सभी प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मालूम है उस क्वेश्चन का आंसर आप दोहरा लीजिए, जितना भी पेपर में आ रहा है उतने को। उसका देखिए दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। तो दोहरा निषेचन तो हर साल पूछता है, इस साल भी पूछेगा। गा वाला क्वेश्चन है, कैनाबिनाइस किस पौधे से प्राप्त होता है, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन है बेकर ईस्ट पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे देखिए हर क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के हैं और आपका यहाँ से 4 क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 12 नंबर हो जाएगा, 4 में 12। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आगे हमारा 5वें का वाला क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे आपका हर क्वेश्चन जो है देखिए कितने नंबर का, 3 नंबर का है। तो कह रहा है कि ART का पूरा रूप लिखिए, इसका मानव जीवन में क्या महत्व है। फिर है सह-प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता में विभेदनीय अंतर बताइए। फिर है GSO का पूर्ण रूप लिखिए, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। फिर है क्लोनिंग संवाहक पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन जो हमारे 3-3 नंबर के हैं। तो यहाँ से भी आपका 12 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 6वें का वाला क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका 3-3 नंबर का है। कह रहा है किन्हीं 2 ड्रग्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर है पाचतंत्र में जाति विविधता के महत्व को लिखिए। फिर है अल्कोहल के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। फिर है स्तन ग्रंथि के आरेखीय कार्ड का नामांकित चित्र बनाइए। दोस्तों देखिए जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मालूम उस क्वेश्चन का आंसर आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आगे हमारा आ गया विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे हर प्रश्न जो होगा आपका 5 नंबर का होगा। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 7वां जो है क्या है, परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अथवा आवर्त चक्र किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, जहां से आपको मिलेगा 7 नंबर। उसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जीवों के विकास के प्रमाण पर एक निबंध लिखिए। अथवा लैक प्रचालेख का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, जहां से आपको मिलेगा 5 नंबर। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक जलीय पारितंत्र के घटक का विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा जैव विविधता के संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। तो यहाँ पर भी आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, जहां से आपको मिलेगा 5 नंबर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर होगा। इसी प्रकार से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको 70 में 70 पूरे नंबर मिलेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मालूम है उतना आप तैयार कर लीजिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।